Hello and welcome again dear students. It's Deepak Tiwari, your teacher, here again with a new topic related to the prime factorization, including which we will study the prime numbers, the composite number, the co-prime numbers and factor tree. Now let me start the topic, the prime numbers. Okay, the prime numbers are the numbers which are divisible only by itself and 1. तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से ही डिविजिबल हो, ठीक है, जो खुद से ही डिविजिबल हो और 1 से तो होंगे ही. सो 1 इज अ यूनिवर्सल फैक्टर. तो 1 तो सबका ही फैक्टर है, तो चाहे वो प्राइम नंबर हो चाहे कोई भी हो. बट इन केस ऑफ प्राइम नंबर्स, द नंबर्स व्हिच कैन ओनली बी डिविजिबल बाय इटसेल्फ, जो खुद से ही डिविजिबल हो, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल 2 इज द फर्स्ट prime number. Okay, 2 is the first prime number, or we can say that 2 is the only even prime number. तो जो 2 है वो केवल और केवल प्राइम नंबर ऐसा है जो कि इवन नंबर है, बाकी सारे के सारे इवन नंबर्स आपके प्राइम नंबर नहीं होंगे. सो द एग्जांपल्स ऑफ द प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 and so on. These are the prime numbers, means they can be only divisible by itself, जो अपने से ही divisible हो, यानी अपने ही टेबल में आए और किसी भी टेबल में ना आए, यानी इनके फैक्टर्स और कोई होंगे ही नहीं, केवल एक यानी 1 इनका फैक्टर होगा और वो खुद अपने ही फैक्टर होंगे. नाउ द सेकेंड नंबर इज द कंपोजिट नंबर्स. ओके, द कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय अ नंबर. ओके, डिविजिबल बाय अ नंबर अदर देन इटसेल्फ. तो ऐसे नंबर्स जो खुद से डिविजिबल, ठीक है, खुद से तो डिविजिबल हो ही रहे हो, 1 से भी डिविजिबल होंगे और दूसरे नंबर से भी डिविजिबल होंगे, ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल 4. अब 4 किन से डिविजिबल होगा? 1 से तो होगा ही, 1 इज द यूनिवर्सल फैक्टर, द अदर वन इज 2 एंड द 4 इटसेल्फ. देन द फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1, 2 and 4. Therefore 4 is considered as a composite number which having a factor itself 1 and other than 1 and itself, जो कि 2 होगा as a factor. ठीक. Then what about 6? 6 is a composite number having a factor 1, 2, 3 and 6. तो excepting 1 and 6, there are 2 more factors, that is 2 and 3. Therefore 6 is also a composite number. When we talk about the co-prime numbers, the two numbers co-primes, okay, then the two numbers are co-prime if they have 1 as a only common factor. तो दो नंबर co-prime तब कहे जाएंगे जब उन दोनों को अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं, फाइंड करते हैं फैक्टर्स, तो उनके फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर केवल 1 ही आना चाहिए. ठीक है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सपोज वी हैव टेकन एग्जांपल 25 एंड 36. लुक, द फैक्टर्स ऑफ 25 आर 1 तो होगा ही, ठीक है. देन और कौन से फैक्टर्स होंगे इसके? आपके 5 होंगे, ठीक है, क्लियर. एंड 25 हो गई, ये इसके फैक्टर्स हो गए. देन 36 के फैक्टर देखते हैं. 36 का 1 तो होगा ही, नो प्रॉब्लम. देन 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर. देन 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर. देन 4 is also a factor, 5, 6 is also a factor, ठीक है. Then 18 and so on. Look, here 1 is a universal factor, तो हम देख लेते हैं. ठीक, तो 5 और किसी में आ नहीं रहा, 25 नहीं आ रहा है. It means 25 and 36, after factorizing this we find that 1 in both the cases. Okay, 1 is only a factor between these two numbers. तो इन दोनों नंबर्स 25 और 36 के फैक्टर्स में केवल 1 ही एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में आ रहा है और बाकी सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूड नहीं होंगे. That's why these two numbers 25 and 36 are the co-prime numbers. So the co-prime numbers are the numbers having 1 as a common factor between them. उन दोनों के बीच में केवल 1 ही एक कॉमन फैक्टर आएगा, दूसरा नहीं आएगा. Look, let me take the other example as well. The 15 having a factor 1 होगा ही, as you know, 3, 5, 15. These are the factors of 15. And by 25 we have a factor 1, 5 and 25. Look, by expecting 15 and 25, 15 and 25, 1 having a common factor, but 5 and 5 is also there. So
in 15 and 25, 1 and 5 are the common factors between 15 and 25. That's why these two numbers are not considered to be a co-prime numbers because it having a factor other than 1. Okay, 1 के अलावा भी इसके फैक्टर है, इसलिए ये को-प्राइम नंबर नहीं होगा. Okay. Now again, if we talk about the prime factorization, which is the other topic, now the prime and factorization. Then at first, what is a prime factorization? What is a factorization? We know the factors, the product of the factors of a number is a factorization. यानी किसी भी नंबर को फैक्टराइज करने का मतलब है कि उनके फैक्टर्स के प्रोडक्ट को लिखना. ठीक है, उसको हम फैक्टराइजेशन कहेंगे. When what about the prime factorization? Look. Here the prime number is included in with factorization. It means the product of the prime factors of a number is called prime factorization. तो prime factorization क्या है कि जो भी नंबर है उसके prime numbers, ठीक है, उनके फैक्टर्स ऐसे हों जो कि प्राइम नंबर्स हो, उनका प्रोडक्ट हम करते हैं तो उन्हें हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे. लेट मी टेक सम एग्जांपल. लुक, एग्जांपल 18. ठीक है, वी हैव टेकन अ नंबर हियर 18. लेट अस फैक्टराइज इट. Factorize it, then at first 18 is divisible by a smallest number which is 2. 2 9 is 18. Then 9 is divisible by 3. 3 is 9 and 3 1 is. Look, the factors of 18, if we will get 2 into 2 into 2, 2 into 3 into 3. Look, here the factors of 18 are prime numbers. 2 is a prime number and 3 is also a prime number. So the factors I have multiplied or product here with a prime number. So इधर जो factors है वो सारे के सारे prime number है, तो हमने जो factorize किया है वो prime numbers को लेकर factorize किया है. That's it. It is a prime factorization. ठीक है, 18 का prime factorization हमने किया तो 2 into 3 into 3 आएगा. ओके, देन वी टॉक अबाउट द फैक्टर्स ओनली. अब हम इनके फैक्टर्स की बात करते हैं. तो 18 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? द पॉसिबल फैक्टर्स. पहला 1 तो हो गए, 1 इज अ यूनिवर्सल फैक्टर. देन 2 है ही, ठीक है, देन 3 है ही. देन 18 का फैक्टर और क्या होगा? देन यहाँ से भी हम कंप्यूट कर सकते हैं. इफ वी मल्टीप्लाइड दीज टू पेयर, 3 2 जा 6 एंड 6 3 जा 18, तो 6 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा. ठीक है, देन 3 3 जा 9. अगर हम 9 को कर लेते हैं, 9 2 जा 18, तो 9 भी एक फैक्टर हो जाएगा. तो 18 तो है ही, तो 1 और 18 तो खुद फैक्टर होंगे, बस ये वाले फैक्टर भी होंगे. सो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करेंगे तो ऐसे फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो कि प्राइम नंबर से बना हो, उन्हीं को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे. ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट द फैक्टर ट्री. ओके, इस फैक्टर ट्री में हमें क्या होता है, करना होता है कि हम फैक्टर्स को कंप्यूट करते हैं, फैक्टर्स को फाइंड करते हैं और उन फैक्टर्स को हम एक ट्री के अकॉर्डिंग सेट करते हैं. आपकी एक्सरसाइज 15 आई थिंक 5B में एक क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कि फाइंड द fill in to show prime factorization. You can only fill prime factors in the circle. Look, we have a 60 here. Okay, we have a 60 here और हमें 60 को फैक्टराइज करना है. इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि जो उसके फैक्टर्स निकल के आए वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हों. लो, 60 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 60 सबसे छोटे नंबर से जो डिविजिबल है वो होगा 2. तो 2 30 जा 60 हुआ. देन अब हमारे पास 30 है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 एक प्राइम नंबर हो गया. देन 30 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 15 जा 30 हो गया, फिर से एक प्राइम नंबर मिल गया. देन 15 आगे होगा आपका 3 5 जा 15. ओके, अब यहाँ पर 3 और 5 जो कि लास्ट के सबसे नंबर आए हैं, फैक्टर्स आए हैं, इन दोनों नंबर को आप देखेंगे तो ये दोनों नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए ये प्राइम फैक्टर्स हैं. सो दीज आर, मैंने कौन कौन से अप्लाई किए? 2 2 3 एंड 5. तो 2 2 3 एंड 5 ये क्या हो जाएंगे? ये आपके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे. और इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज भी कर दिया. किसको? 60 को फैक्टराइज भी कर दिया. कैसे कर दिया? लो, 2 into 2 into 3 into 5. तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये प्राइम फैक्टर्स होंगे और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. दैट इज 2 2 जा 4 3 जा
12 5 जा 60, तो इसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, बाय अ डिवीजन मेथड एंड बाय अ फैक्टर ट्री मेथड। मैंने आपको फैक्टर ट्री आपको बता दिया। नाउ इन एक्सरसाइज 15b वी हैव एन क्वेश्चन which is write the common factors of each of the following number. Okay, write the common factors. आपको दो नंबर दिए हैं 12 और 18। ओके, अब इन दोनों नंबर के कॉमन फैक्टर्स को निकालना है। प्राइम फैक्टर्स को नहीं, कॉमन फैक्टर, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं उनको। तो सबसे पहले हमें 12 को फैक्टराइज करना होगा। 12 को फैक्टराइज हम करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 12 के जो फैक्टर्स आ जाएंगे वो 2 इंटू 3 आए। देन अगर हम इसको ग्रुप करेंगे, ग्रुपिंग फैक्टर्स, अगर हम फैक्टर्स को ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग करने का मतलब होता है इस तरीके से ताकि सारे के सारे जो भी फैक्टर है वो उसके निकल आए। तो हम अगर ग्रुपिंग करेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, तो 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है आपका 3 2 जा 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 हो गया। ओके, देन ये आपके फैक्टर्स निकल आए। तो फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे 12 के? 1 तो होगा ही, और कौन सा है 2, ये 2 हो गया। ठीक है, और कौन सा है 3 हो गया, फिर कौन सा है 4 हो गया, फिर कौन सा है 6 हो गया, एंड देन 12 हो गया। तो ये इसके फैक्टर्स निकल आए। ठीक, अब 18 जो दूसरा नंबर है उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 9 जा 18, 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो 18 के जो फैक्टर्स आ जाएंगे वो 2 इंटू 3 आ गए। अब इस पे भी ग्रुपिंग करेंगे। अगर इसका हम ग्रुप बनाएंगे तो 2 3 जा 6 इंटू 3, 2 3 जा 6 हो गया, इसको एक साथ ग्रुप कर लिया और 3 को लीव कर दिया, 18 हो गया। ठीक, अब 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 भी हो गया। ओके, देन आपके इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 18 हो गया। तो these are the factors and 1 as well. 1 is a universal factor. तो अब देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स, इन फैक्टर्स को इंक्लूड करिए, इन फैक्टर्स को इंक्लूड करिए। देन व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स बिटवीन these two pairs? देन 1 कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, 3 इज ऑल्सो कंसिडर्ड। देन 4 नहीं है, 4 इधर है, 4 नहीं है इधर। ओके, तो 4 कॉमन फैक्टर नहीं है। 6 नहीं है, 6 इधर भी है, इधर भी है। देन 12 है, इधर नहीं है। तो 1 2 3 एंड 6। ओके, 1 2 3 एंड 6 आर द कॉमन फैक्टर्स बिटवीन देम, 1 2 3 एंड 6। ठीक है, तो these are the common factors between the two numbers. So it's all about today's session. If you have any doubt regarding this topic, then you can contact me. Okay, comment in the comment section. So take care and goodbye.